आजानुलम्बितं भुजौ कनकवदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलताय ते नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमन महाप्रभु की अनंत लीलाएं श्री नवद्वीप धाम में वृंदावन दास ठाकुर जी ने बोला हम उसमें से कुछ ही लीलाओं पे चिंतन कर पा रहे हैं। एक एक भक्त के साथ प्रभु की जो लीला है उसमें पूरे विश्व के लिए एक संदेश भी छुपा है और वो रसमयी उनकी प्रेममयी उन भक्तों के साथ लीला उन भक्तों के लिए प्रभु के लिए और समस्त आसपास के भक्तों के लिए आनंदवर्धन भी साथ में रहती। अब प्रभु एक दिन नित्यानंद प्रभु के साथ विचरते, कभी प्रभु श्रीवास पंडित के साथ विचरते, दूर दूर तक कहीं किसी किसी के साथ जाया करते। एक बार ऐसे ही शाम को श्रीमन महाप्रभु श्रीवास पंडित के साथ वहाँ नवद्वीप धाम में विचर रहे थे और आगे जाते जाते वो सार्वभौम भट्टाचार्य के जो पिताजी हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य अभी आए नहीं, जो गौर लीला का भी श्रवण इसी से कर रहे हैं, वो आगे उनको पता चलेगा। सार्वभौम भट्टाचार्य एक बड़े इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं गौर लीला में, लेकिन वो अंत्य लीला में आएंगे, आगे जाके प्रभु को मिलेंगे। तो उनके जो पिताजी हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के, वो विशारद महेश्वर जो हैं वो यहीं नवद्वीप में रहते थे और श्रीमन महाप्रभु उनको प्रणाम करने के लिए गए थे। बहुत अच्छे उच्च कोटि के भक्त तपस्वी वैरागी थे, तो केवल उनसे ऐसे ही मिलने के लिए जैसे चलते चलते वहाँ पहुँचे, वहाँ उनसे मिलने गए। वहीं पे देवानंद पंडित भी रहते थे। देवानंद पंडित वहाँ पे श्रीमद् भागवतम का पाठ किया करते थे और शुरू से ही बोलते देवानंद पंडित जो हैं वो बड़े तपस्वी थे, ज्ञानी थे, उदासीन थे। बचपन से ही उनका जो स्वभाव है वो जैसे एक सन्यासी का होता है उस प्रकार का उनका स्वभाव था। इस जगत के प्रति बड़े उदासीन थे, शांत रहते थे और हमेशा उनका ज्ञान मार्ग की तरफ रुचि थी। तो उस समय जब ज़्यादा लोगों को भक्ति का नहीं पता होता था तो देवानंद पंडित का ऐसा नाम होता था कि बस एक देवानंद पंडित ही हैं जो श्रीमद् भागवतम पे कथा करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पे कथा करते हैं, या फिर अद्वैताचार्य करते थे, लेकिन अद्वैताचार्य मुख्यतः शांतिपुर में रहते थे। तो ये यहाँ देवानंद पंडित थोड़ा और इस साइड थे, अलग थे नवद्वीप की साइड। तो इनका यहाँ पे देवानंद पंडित का बहुत नाम था कि देवानंद पंडित की क्लासेस जैसे होती हैं तो वो कथा करते हैं, श्रीमद् भागवत पे कथा करते हैं, भगवद गीता पे करते हैं और कई कई शिष्य जिनको सीखना होता उस विषय में भी, व्याकरण में भी, वो जाके देवानंद पंडित के पास ही सीखते और रोज़ देवानंद पंडित कथा करते श्रीमद् भागवतम पे। तो जब प्रभु यहाँ गए तो श्रीमन महाप्रभु ने सुना कि देवानंद पंडित जो हैं वो कथा कर रहे हैं और उनकी कथा जब उनके कानों में पड़ी तो श्रीमन महाप्रभु ने श्री भागवतम की कथा हो रही है ये सुन के थोड़ी देर वहीं दूर, जैसे कथा कर रहे हैं तो एकदम उनके समीप उनके घर नहीं गए, दूर जहाँ जैसे आवाज़ आ रही थी तो वहीं रुक गए श्रीमद् भागवतम की टीका सुनने के लिए। और जब टीका उनकी सुनी तो उन्होंने बोला, उनको सुन के क्रोध आ गया श्रीमन महाप्रभु को, जैसी वो टीका दे रहे थे। कोपे बोले प्रभु, कोपे बोले मतलब कोप में, गुस्से में, कोपे बोले प्रभु बेटा की अर्थ बखाने, भागवत अर्थ कोने जन्मों न जाने। ये जिस प्रकार की व्याख्या कर रहा है मुझे ऐसा लगता है
अभी नहीं आगे कई जन्मों में भी ये श्रीमद् भागवतम की टीका जान नहीं पाएगा, श्रीमद् भागवतम का अर्थ जान नहीं पाएगा। मेरे प्रिय भक्त शुकदेव ने ये श्रीमद् भागवतम को इतना सुंदर उसका अर्थ बताया, और जो परीक्षित महाराज थे उन्होंने इतने सुंदर तरीके से इसको ग्रहण किया। ये उन टीकाओं को छोड़ के न जाने कौन सी भागवतम सुना रहा है, ऐसा लगता है कि ये श्रीमद् भागवतम का पाठ ही नहीं कर रहा है। इसने तो बिल्कुल सारा उनकी जो भक्ति थी उसको ढक लिया, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भी एक प्रथम अध्याय में तीसरा श्लोक आता है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर अहो रसिका भुवि भावका। ये जो श्रीमद् भागवत है, बिल्कुल श्रीमन महाप्रभु ने इसी की टीका एक प्रकार से बताई, इसलिए मैंने ये श्लोक आपके समक्ष रखा। श्रीमन महाप्रभु ने अभी भी यही बोला कि जितने वेद हैं वो सारे वेदों का जो मक्खन निकला है, वो चारे वेदों का, वो शुकदेव गोस्वामी ने बताया। और यहाँ पे भी यही बोला, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये सारे वेदों का फल है जो श्रीमद् भागवतम है। सारी भक्ति इकट्ठी कर दी जाए वो फल है। शुक मुखाद अमृत द्रव संमितम, और ये शुक मुखाद, शुक के मुख से निकल रही है तो और रसिक हो गई है। पिबत भागवतम रसम माल्यम, ये जो श्रीमद् भागवतम है, पिबत, अपने कानों से इस रस को ग्रहण करना चाहिए। पिबत भागवतम रसम आल्यम, रसम आल्यम मतलब जो रस का घर है। मुहुर अहो रसिका भुवि भावका, जो इस पृथ्वी पे जितने भी ज्ञानवान और भक्तिवान लोग हैं वो सब जानते हैं और वो इसी रस का पान किया करते हैं। तो क्रोधवश श्री गौरचंद्र जो हैं वो बोलते, ये जो टीका इसने जहाँ लिखी हुई है, जिस किताब में अपनी जिस टीकाओं को पढ़ पढ़ के ये बोल रहा है, तुम 1 मिनट रुको, मैं इसकी सारी टीकाएं अभी फाड़ के आता हूँ। और बोलते क्रोधवश प्रभु भागे उसकी टीकाओं को फाड़ने के लिए। तो श्रीवास पंडित ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने बोला, प्रभु आप ऐसा मत करो, आप ऐसा करोगे, और भी 1-2 शिष्य जो साथ में थे उन्होंने कहा आप ऐसा करोगे तो बहुत ख़राब लगेगा, आप प्लीज़ एक रुक जाओ, अपना क्रोध रोको। देवानंद पंडित का क्या हाल होगा अगर इस प्रकार से आप उनकी टीकाएं फाड़ दोगे, आप रुक जाओ। ऐसे करके उन्होंने प्रभु को रोका हाथ पैर पकड़ के। और प्रभु अपने आवेश में, क्रोध में जाना चाहते थे, लेकिन अपने प्रिय भक्तों के रोकने से वो वहाँ रुक गए और वहीं से चले गए कि ये टीकाएं कान में भी ना पड़े। अपना बोलते कान बंद करके आगे को चले गए। और थोड़ी दूर जाने पर बोलते वहाँ आगे उन्होंने देखा कि कुछ स्मेल आ रही है, कुछ गंध आ रही है। तो प्रभु ने बोला ये गंध कैसी है? तो श्रीवास पंडित ने बोला, प्रभु यहाँ कुछ लोग भीतर बैठ के शायद मदिरा पान कर रहे हैं, उसी की गंध आ रही है। जब प्रभु ने सुना मदिरा पान कर रहे हैं तो फिर बोलते एक भगवत आवेश आया और बोलते मैं अंदर जाऊँगा, मैं देखता हूँ इनको, मैं अंदर जाके देखता हूँ। श्रीवास पंडित ने फिर प्रभु को रोका कि प्रभु आप अंदर मत जाओ, ऐसे ठीक नहीं लगेगा। बोले क्यों नहीं मैं अंदर जाऊँगा, मेरे लिए। बोलते ये गंदी जगह है, आप ऐसी जगह पर आप क्यों जाओगे? तो प्रभु ने बोला क्या मेरे लिए भी कोई विधि निषेध है? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मेरे लिए विधि निषेध है क्या? वो बोलते विधि निषेध आपके लिए कोई नहीं है, आप जो करो सही है। आप किसी को मारो तो उसको बचाने वाला कौन है, और आप किसी को बचाओ तो मारने वाला कौन है? पर आप ऐसा सोचो प्रभु कि जो आपकी इस लीला को नहीं समझ पाएंगे और वो आपकी जब निंदा करेंगे तो उसका, जो आपकी निंदा करने वाले को जन्म जन्म तक कोई उद्धार होने का वो नहीं है। और जब सबको पता लगेगा कि जहाँ मदिरा पी रहे थे वहाँ श्रीमन महाप्रभु भागे। अब किस मंशा से भाग रहे थे ये श्रीवास पंडित को भी नहीं पता। कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ कि श्रीमन महाप्रभु को बलराम आवेश आ गया और उन्होंने उसको वारुणी समझ के अंदर जाने का प्रयास किया। और कई जगह ऐसा भी लिखा है जो बड़ा सुंदर समझाया कि श्रीमन महाप्रभु ने आज जो उस शराबी सन्यासी को, जहाँ वो शराब का सुन के वहाँ से भाग आए थे, आज उन्होंने सोचा कि वहाँ से तो भाग आए थे क्योंकि नित्यानंद प्रभु भी नहीं चाहते थे कि इन सन्यासी को कुछ ज़्यादा समझाया जाए, पर आज इन शराबियों को समझा के मैं एक शराबी कुल को ही, जैसे जो लोग मदिरा पीने वाले हैं, उनका उद्धार करके मानूंगा जो ये शराब पी रहे हैं। पर श्रीवास पंडित ने एक अलग मंशा से रोका कि प्रभु आप अंदर ना जाएं, आपके लिए ये उपयुक्त स्थान नहीं है। प्रभु जिद करने लगे कि नहीं मैं जाऊंगा अंदर। तो बोलते श्रीवास पंडित ने बोला तो ठीक है आप जाओ, आप अंदर जाओ और मैं गंगा में जाके छलांग मार दूंगा, हम दोनों अपने अपने जाएंगे। जैसे ही उन्होंने ये बोला तो कहते श्रीमन महाप्रभु ने अपना आवेश जो है वो कम किया और उन्होंने बोला कि देखो
तुम्हारी इच्छा अगर नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, जो तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगा, पर ऐसी बात आगे से ना करना कि मैं जाके गंगा में छलांग मार दूंगा। चलो हम चले। और जो उनकी ये वार्ता हो रही थी उनकी श्रीवास पंडित के साथ, बोलते वो वार्ता अब जोर जोर के, क्योंकि बोल रहे हैं मैं अंदर जाऊंगा, और वो रोक रहे हैं, तो जो इनकी ये वार्ता हो रही थी वो जो अंदर मदिरा पी रहे थे उन्होंने सुनी, और वो सुन के बाहर आए, और बोलते बस वो बाहर ही आए तो श्रीमन महाप्रभु को श्रीवास पंडित लेके जा रहे थे, और श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें घूम के पीछे मुड़ के देखा, और बोलते न जाने देख के क्या ऐसा संकेत किया, ऐसी क्या प्रभु ने उनको अपनी मूर्त दिखाई। वो जितने मदिरा पीने वाले थे वो बोलते हरी हरी बोल के जोर जोर से नाचने लगे, हरी 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 जय जय करके। बोलते निमाई पंडित तुम बहुत अच्छे हो निमाई पंडित, जय हो तुम्हारी जय हो, आज से मदिरा पीनी छोड़ दी, आज से हम भी वही मदिरा पिया करेंगे जो आप पीते हो, मतलब हरि नाम की मदिरा हम भी पिया करेंगे। तो एक शराबी कुल को जिसको श्रीमन महाप्रभु ने उद्धार करने से रह गए थे, वो बोलते वहाँ यहाँ पे आके सारे शराबियों का श्रीमन महाप्रभु ने उद्धार किया। कहने का तात्पर्य आगे जाके ये है, देवानंद पंडित के साथ जो इनका बताया कि श्रीमन महाप्रभु केवल वैष्णव अपराधी जो है उसको क्षमा नहीं करते, बाकी सबको क्षमा कर देते हैं। जिसने वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया उसके लिए, जैसे हमने पहले भी सुना ना कि जिसने वैष्णव की निंदा करी, जो निंदा करने वाला है उसका महाप्रभु ने बोला मैं उद्धार नहीं करूँगा। तो ऐसे ही एक निंदा करने वाला और एक फिर वैष्णव की निंदा करने वाला या वैष्णव अपराध करने वाला, वैष्णव अपराधी के लिए श्रीमन महाप्रभु के हृदय में कोई स्थान नहीं है, बाकी कोई कैसा भी हो उसको वो क्षमा कर देते हैं। यहाँ जितने मदिरा पीने वाले भी थे, अकारण उन मदिरा पीने वालों पे भी उन्होंने उद्धार कर दिया। और बोलते घूम के, यहीं से घूम के वापस फिर वहीं से, अब जब आगे जा रहे हैं तो वापस अपने गृह को भी जाएंगे, तो बोलते अपने गृह को जाते जाते श्रीमन महाप्रभु फिर उसी स्थान से गए जहाँ देवानंद पंडित की कथा चल रही थी, और इस बारी देवानंद पंडित को आवाज़ देके बाहर बुला लिया, इधर आओ देवानंद पंडित को। तो जैसे ही देवानंद पंडित बाहर आए तो उनको श्रीमन महाप्रभु ने डांटते हुए बोला कि तुम इस की जो टीका कर रहे हो श्रीमद् भागवतम की, तुम्हें पता है श्रीमद् भागवतम है क्या? श्रीमद् भागवतम के एक एक शब्द में प्रेम भरा हुआ है, इसके एक एक शब्द में रस भरा हुआ है, और जिस प्रकार से तुम टीका कर रहे हो ऐसा लगता है कि जैसे एक बच्चा शास्त्र का बखान कर रहा हो जिसे कुछ पता ही ना हो। अब जितने बाहर बुला के अगर किसी को बोला जाए, एक व्यक्ति आए मोहल्ले में, घर के अंदर आए और आके डांटे, और एक व्यक्ति बाहर मोहल्ले में ही आपको आवाज़ लगा के बाहर बुलाए और जोर जोर की बोले, तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। तो सब लोग इकट्ठे हो गए और सब लोग सुनने लगे हैरानी से, देवानंद पंडित के बारे में ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि देवानंद पंडित तो एक बहुत बड़ी हस्ती थी कि एक इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति जो भागवतम की कथा करते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने कहा श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में ही लिखा है, धर्म प्रयोजिता के तवो अत्र परमो निर्मत्सराम सताम। ये जो श्रीमद् भागवत है ये धर्म प्रयोजित कैतवो, जितने कैतव धर्म हैं उन सब का खंडन करती है। कैतव धर्म मतलब जो इत्यादि धर्म है, जो भागवत धर्म के इत्यादि धर्म हम मान लेते हैं कि ये भी धर्म है, ये जैसे लोग बोलते हैं काम करना ही धर्म है, ये लगाना ही धर्म है, यहाँ ये वाली सेवा करना ही, जो भी इत्यादि धर्म है, नहीं, जो नर सेवा है उसको कैतव नहीं बताया गया। जिस धर्म में भगवान के स्वरूप को नहीं माना जाता उसको कैतव धर्म माना गया है। जहाँ पे ज्ञान का बखान किया जाता है पर भक्ति की चर्चा नहीं की जाती उसको कैतव धर्म बताया गया। जब भगवान के श्री चरणों की चर्चा नहीं होती, भगवान के स्वरूप की चर्चा नहीं होती, भगवान की लीला की चर्चा नहीं है, भगवान के रूप की चर्चा नहीं है, उन धर्मों को कैतव धर्म बताया गया है। ये सब करना जो बोल रहे तो ठीक है, ये तो नर सेवा नारायण सेवा ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, पर भगवान के स्वरूप को ना मानना उस धर्म को कैतव धर्म बताया गया। तो ये जब टीका करते थे देवानंद पंडित तो ये भगवान के स्वरूप को ही नहीं बताते थे, और श्रीमद् भागवतम में से पता नहीं कहाँ से उसकी ज्ञान वर्ग टीका करते थे। तो वो बोलते थे कि ये तो फल है, रस से भरा हुआ फल है, और उस रस से भरे हुए फल का आप जूस निकाल के और जो बाकी बच गया वो लोगों को खिलाओगे तो क्या समझ में आएगा। तो उन्होंने बोला आप श्रीमद् भागवतम को ऐसे दे रहे हो जैसे एक रस भरे फल का सारा रस, जैसे गन्ने का सारा रस निकाल लिया, 3-4 बारी जो गन्ने वाला जैसे मशीन में डाल के सारा रस निकाल दिया, और उसके बाद कहे लो जी ये गन्ना बहुत बढ़िया गन्ना है,
तो क्या बच गया उसके बाद, उसमें क्या बचा? तो ऐसे ही बोलते जो वो दे रहा है, ऐसे आप श्रीमद् भागवतम की टीका दे रहे हो। सारे रस को निकाल के आपने साइड कर दिया, और रस जो पिलाना चाहिए था वो रस साइड करके जो छिलके बचे वो आप खिला रहे हो। वो इसीलिए आपकी ऐसी दुर्दशा हो रही है, क्योंकि उसमें लिखा है अत्र परमो निर्मत्सराम सताम। जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, जिस व्यक्ति से कभी वैष्णव अपराध करने की जिसकी इच्छा नहीं है, जो वैष्णव अपराध नहीं करना चाहता, गलती से उससे हो गया वो बात अलग है, पर जो नहीं करना चाहता उन लोगों को ही ये श्रीमद् भागवतम समझ में आती है। तुमको तो अभी समझ में ही नहीं आई, तुम क्या करोगे, क्या तुम लोगों को समझाओगे? अरे जो सज्जन, जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, वो श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं, फिर उसके बाद उनके आनंद में जो कमी रह जाती है वो उस श्रीमद् भागवतम को सुनाते हैं, दूसरे लोगों को आनंदित देखते हैं, दूसरे लोगों को वो आनंद देते हैं श्रीमद् भागवतम का। और जब उनको रस में वैसे ही नाचता हुआ देखते हैं, तब संपूर्णता उसे आनंद आता है, जिसने सही से श्रीमद् भागवतम समझी है। वो अपने अंदर रख नहीं पाता, वो और कथा कर करके लोगों को भी वही आनंद बांटना चाहता है। जब ऐसा ये दिव्य धन है, जैसे ये संसार का धन है, तो हर आदमी लेके अपने लिए रखना चाहता है, छुपा के। क्यों रखना चाहता है? क्योंकि अगर वो दिखाएगा या कहीं खर्च करेगा या किसी को दिखा देगा तो वो धन खत्म हो जाएगा। पर ये धन कैसा धन है? दिव्य धन कि आपने जितना बांटा उतना बढ़ा, जितना बांटा उतना और बढ़ गया। ये इस प्रकार का धन है। तो इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने कहा जिसको ये धन मिल जाता है, जिसको ये रस मिल जाता है, वो और बांटता है कि उसका रस वर्धन हो। पर तुम्हारी तो ऐसी दशा है कि तुम्हें अभी तक रस मिला ही नहीं है, तो तुम बांटोगे क्या? देवानंद पंडित बोलते चुप करके स्टिल होके एकदम सुन रहे थे, क्योंकि उनके लिए भी बड़े आश्चर्य की बात थी कि मेरे को ये सब बोला जा रहा है। तो श्रीमन महाप्रभु ने बोला, देवानंद मैं तुम्हें एक बात याद कराता हूँ। ये पहले की बात है, जब श्रीमन महाप्रभु ने अभी अपनी लीला का विस्तार नहीं किया था, जब वो नहीं आए थे श्रीमन महाप्रभु, तब उस समय बोलते कोई, क्योंकि यहाँ भक्ति शून्य था, उस समय ज़्यादा भजन कोई करता नहीं था, ना होती थी, ना कोई भक्त था। तो तब देवानंद पंडित के बारे में सुना श्रीवास पंडित ने। तो देवानंद पंडित की भागवतम की कथा करते हैं, ये करते हैं, तो श्रीवास पंडित तो पक्के भक्त थे। तो जब उस समय ऐसा होता था ना कि कोई भक्ति की बात ही नहीं करता, भक्ति होती नहीं, कोई हरि नाम लेता ही नहीं, कहीं संकीर्तन होता ही नहीं, कहीं श्रीमद् भागवतम का पाठ होता ही नहीं। तो जहाँ होता था वहाँ जो भक्त हैं वो भागते थे कि सुनने को मिले। तो एक बार श्रीवास पंडित देवानंद पंडित के यहाँ श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने आए, और जब वो वहाँ आए तो बोलते अभी उन्होंने उसकी टीका तो बाद में देना शुरू करते, पहले जब श्रीमद् भागवतम की कथा होती तो पहले श्लोक बोला जाता है ना, तो जिस श्लोक पे चर्चा होनी थी जब उन्होंने वो श्लोक बोला तो वही सुनते ही श्रीवास पंडित के जोर जोर से अश्रु निकलने लगे और रोते 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 मूर्छा हो गई। तो बोलते जब देवानंद पंडित के शिष्यों ने देखा तो उन्होंने देखा कि ये सुसक सुसक के ऐसे रो रहा है और कभी बेहोश हो जाता है, फिर उठता है, फिर रोता है। उन्होंने कहा ये कोई ऐसा ही पाखंडी यहाँ पे आके बैठ गया है और शायद अपना नाम करना चाहता है, अपना नाम कमाना चाहता है। उन्होंने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। श्रीवास पंडित को भागवतम के बीच में खींच के बाहर निकाल के सड़क पर छोड़ दिया। और जब श्रीवास पंडित को भाइयावेश आया, जब वो उससे हटे प्रेम मूर्छा से, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि ऐसे मेरे को निकाल के बाहर रखा हुआ है। तो वो लेकिन मन में ही अपना दुख लेके वापस आ गए। उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं, ना अंदर गए, ना कोई बात पूछी, कुछ नहीं करी, अपने गृह को आ गए। ये अपराध देवानंद पंडित से हुआ कि देवानंद पंडित के शिष्यों ने उनको बाहर निकाला और देवानंद पंडित ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा मतलब आपकी सहमति है, वो भी यही चाहते होंगे कि बाहर निकाल दिया जाए, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें कहा, भागवत तुलसी गंगाए भक्त जने, चतुर्था विग्रह कृष्ण एई चार सने। श्रीमद् भागवतम, श्री तुलसी जी, गंगा जी और भक्तजन, ये चार लोग, भागवत, श्री भागवतम, गंगा जी, तुलसी जी और मेरे भक्त। प्रभु ने बोला ये चारों जो हैं ये कृष्ण विग्रही हैं, इन चारों को एक समान समझना चाहिए, ये मेरे ही स्वरूप है। और आपने मेरे ही स्वरूप जो भक्त थे उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया और आप सोचते हो कि अब आपको श्रीमद् भागवतम समझ आ जाएगी। मेरी समझ से आपको श्रीमद् भागवतम ना आज तक समझ आई है और ना आगे आपको कभी समझ में आने वाली है।
इस प्रकार देवानंद पंडित को बोल के श्रीमन महाप्रभु अपने घर वापस आ गए। देवानंद पंडित भी बोलते अपने घर को चले गए और जो उनके शिष्य आदि थे सब उन्हीं की वाह वाह करते थे। तो बोलते यही दुष्ट संग जो उनके साथ था, उस दोष के कारण उन देवानंद पंडित को प्रभु के वचनों से दुख हुआ मतलब उन्होंने उसका बुरा मान लिया कि ये इन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे यहाँ सबके सामने बोला। किंतु ऐसा बताया जाता है जो देवानंद जैसा साधु अगर श्रीमन महाप्रभु के क्रोध को अपने लिए लाभकारी समझते, अगर वो उनसे उसी समय क्षमा मांगते या उनसे प्रयोजन या उनसे उपाय पूछते कि भाई मेरे इस अपराध का अब क्या उपाय है, या मानते कि हाँ मुझसे ऐसा अपराध हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, इस प्रकार की अगर उनकी कोई चेष्टा होती तो श्रीमन महाप्रभु उसी समय उन्हें क्षमा करके बताते कि इसका क्या उपाय है। पर बोलते उन्होंने अपने मन में बुरा मान लिया। वो चुप तो रहे, आगे से कुछ नहीं बोले, पर मन में उन्होंने बुरा मान लिया कि ये मुझे इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो उस समय बोलते उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और यहाँ पे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं जिससे भक्त के प्रति अपराध हो जाए, जिससे भक्त के प्रति अपराध हो जाए, उसका हृदय फिर ऐसा हो जाता है कि वो भगवान के समक्ष जा नहीं पाता। फिर वो भगवान के समक्ष उसके भीतर ये बुद्धि नहीं रहती कि मैं पूछूं कि मेरे से क्या अपराध हुआ है, मैं उसके निवारण का सोचूं, ऐसी बुद्धि उसके अंदर आती नहीं। वो बल्कि डांटने वाले को बुरा मानता है। हालांकि वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहा कि मेरी अगर दृष्टि से देखें तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो देवानंद पंडित हैं, ये बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमन महाप्रभु ने बुला के डांटा। डांटने का अभिप्राय क्या है श्रीमन महाप्रभु का? भाई डांटने का अभिप्राय एक ही होता है। एक बड़े व्यक्ति क्यों डांटता है? वो इसलिए डांटता है कि ये सुधर जाए, ये समझ जाए। तो बोलते उन्होंने उनको बुला के डांटा, लेकिन डांटने के बाद भी जैसे एक बच्चा या कोई दूसरा होता है ना कि वो ऐसे देखे कि ठीक है, मतलब अब बहुत बड़ा आदमी, मैं बोल तो कुछ नहीं सकता, तो वो एडमेंट होकर चुप रहता है। तो ठीक है, अब मैं कर तो कुछ नहीं सकता तो क्या करूँगा, तो अपना क्रोध भीतर ही है, आपको कुछ नहीं बोल रहा मगर आई डोंट एग्री टू यू। तो इस प्रकार का बोलते उस समय देवानंद पंडित का आचरण था, उस समय उनके एक्सप्रेशंस ऐसे थे। तो श्रीमन महाप्रभु ने फिर आगे कुछ नहीं बोला, डांट के बस वो भी मुड़ के आ गए और वो भी अपने घर को चले गए। और ये हुआ इसलिए क्योंकि वैष्णवों के निकट जिसका अपराध होता है उससे कृष्ण प्रेम होने पर भी बोलते उसके प्रेम में बाधा पड़ जाती है। श्रीमद् भागवतम स्वयं श्री कृष्ण प्रेम ही है, श्री कृष्ण ही है। वो पढ़ने के बावजूद भी उनको वो समझ नहीं आया, क्योंकि बोलते ये प्रेम रूपी बीज जो है हमारे हृदय में आ भी जाए तो भी उसको वैष्णव और संत कृपा रूपी जल से ही सींचा जा सकता है। अब जब वैष्णव कृपा तो है नहीं, क्योंकि वैष्णव के प्रति हमने अपराध कर दिया, तो वो बीज बीज ही रहेगा, वो कभी रोपा नहीं जाएगा, समझ गए, वो कभी सींचा नहीं गया। तो ऐसे ही बोलते देवानंद पंडित शुष्क रह गए, उन्होंने सब कुछ किया, सब करते थे, मगर शुष्क हृदय रह गया। अब अभी तो बस इनकी लीला देवानंद पंडित की इतनी ही है, लेकिन आगे जब श्रीमन महाप्रभु संन्यास लेके फिर आएंगे तब ये देवानंद पंडित ने फिर आगे उस समय चर्चा करेंगे। देवानंद पंडित ने जो है श्रीमन महाप्रभु के साथ नृत्य करते हुए भक्तों की सेवा कर दी थी। जब उन्होंने उनकी सेवा करी और जो नृत्य कर रहे थे वो थक गए, तो देवानंद पंडित उनको अपने गृह में लेके आए। बड़ा प्रसन्न हुए, आप भक्ति में इतना सुंदर नृत्य कर रहे थे, इतना सुंदर गा रहे थे। उन्होंने उनकी सेवा करके उनको प्रसाद खिलाया, उनको अपने घर रेस्ट करने के लिए रोका। तो श्रीमन महाप्रभु उस समय बड़ा प्रसन्न हो गए उनसे कि तुमने वैष्णव सेवा करी। वैष्णव सेवा करी तो श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें बताया कि तुमसे ऐसे ऐसे वैष्णव अपराध हुआ, अब जाके श्रीवास पंडित से भी क्षमा मांगो। और देवानंद पंडित का भी वो वैष्णव की सेवा करके अब हृदय साफ हो गया था, तो उन्होंने श्रीवास पंडित से क्षमा मांगी और उसके बाद से बोलते देवानंद पंडित भी फिर परम भक्त बन गए थे। तो उद्धार हुआ इनका, आगे उद्धार होगा, अभी नहीं। अभी तो बस इतना ही कि श्रीमन महाप्रभु उन्हें डांट के आ गए। तो जब आए तो बोलते श्रीमन महाप्रभु आके अपने गृह में बैठे, तो श्रीवास पंडित ने थोड़ा इन्हें ऐसे बोला कि प्रभु आपका ऐसा रुष्ट, आपका ऐसा क्रोध मैंने पहले देखा नहीं कि आपने, क्योंकि जिस पे महाप्रभु ने कभी क्रोध किया उसी समय सेटल कर दिया, उनको भक्त बना दिया। आज क्या हुआ कि क्रोध करके आ गए। तो जो समीप के भक्त होते हैं और भक्त हृदय होता है वो थोड़ा डर जाता है।
तो उन्होंने श्रीमद् महाप्रभु को बोला कि आप इस प्रकार से उनको डांट के बोल के आ गए, अब क्या होगा उनका, कैसे होगा। अब देखो अपराध उन्होंने श्रीवास पंडित के प्रति किया है और श्रीवास पंडित ही प्रभु को बोल रहे हैं कि मेरा हृदय डर गया कि आप ऐसे करके आ गए, अब क्या होगा और ऐसा क्यों, इतनी रुष्टता क्यों। तो श्रीमद् महाप्रभु बोलते, तब भी कठोरता से बोले कि मैं वैष्णव अपराध कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, कोई भी वैष्णव अपराध करे मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता, चाहे वो मेरी माता ही क्यों ना हो, मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकता। तो ये हमने पहले भी सुना महाप्रकाश लीला में श्रीमद् महाप्रभु ने जब सच्ची माता को बोला था कि इन्होंने वैष्णव अपराध किया है अद्वैताचार्य के प्रति। हालांकि यहाँ पे फिर उसकी चर्चा में उन्होंने बताया कि माता ने जो एक प्रकार का जो अपराध बोला गया, हालांकि क्योंकि भगवान क्या करते हैं, अपने ही प्रिय पार्षदों के द्वारा लोगों को जन कल्याण के लिए शिक्षा देते हैं, समझ गए। उन्हीं से कुछ ना कुछ ऐसा करवा के कि उन्हीं को डांट के उन्हीं को करके कि अपने ही घर में बोला और लोगों को शिक्षा मिल गई। तो बोलते इस प्रकार से, नहीं तो माता ने केवल गुस्से में एक बात बोली थी पर उसको भी प्रभु ने इतना वैष्णव अपराध ले लिया। तो इसका एक गंभीरता दिखाई कि कितना सीरियस है वैष्णव अपराध, कि जरा सा बोलने भी, हम बोलते हैं इतना करने से कुछ नहीं होता, हम बोल भी देते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर बोलते हैं इतने से कोई नहीं होता, कोई ऐसा कोई पहाड़ नहीं तोड़ दिया हमने, कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं बोली अभी तो कि हमें वैष्णव अपराध लग जाए। पर ऐसा नहीं है, वैष्णव अपराध लग जाता है। अब जैसे अगर फिर मैं आपको हल्का सा इनके बारे में बताऊं, जो सच्ची माता थी इनके बड़े पुत्र थे विश्वरूप, श्रीमद् महाप्रभु विश्वंभर, और इनसे बड़े जो थे विश्वरूप। श्रीमद् महाप्रभु से पहले उनका जन्म हुआ था विश्वरूप का, और वो भी बोलते बहुत इंटेलिजेंट थे विश्वरूप जो है। तो और शुरू से ही भक्ति भाव उनके भीतर था। वो बोलते इधर उधर वो सब जगह जब देखते कि कोई भक्ति की बात ही नहीं करता, सब उल्टी सीधी बातें करते, तो उनका हृदय बड़ा दुखी होता। छोटे से बच्चे ही हैं पर भक्ति की कोई चर्चा नहीं करता तो बड़ा दुखी होते। अद्वैताचार्य केवल थे जो उस समय अद्वैताचार्य फिर नवद्वीप में आए हुए थे, तो अद्वैताचार्य विश्वरूप को पढ़ाया करते थे। तो अद्वैत, हालांकि विश्वरूप इधर उधर जाते थे लेकिन जाके फिर अद्वैताचार्य के घर पे ही रुकते थे, क्योंकि अद्वैताचार्य तो सारी टीका भक्ति की करते थे। उन्होंने तो अद्वैताचार्य ने तो पहले भी जैसे मैंने चर्चा करी कि भगवत गीता को भी उन्होंने सारा का सारा रसमयी टीका में बताया। तो अद्वैताचार्य के पास उन्हें बहुत अच्छा लगता, वो वहीं पे जाते। एक बारी बोलते उनके विश्वरूप के बारे में बताया कि एक बारी वो अपने पिता के साथ एक सभा में गए, उस सभा में सारे भट्टाचार्य बैठे थे। भट्टाचार्य मतलब जो एक इंटेलिजेंट क्लास ऑफ ब्राह्मण्स, तो वो उस समय सारे वहाँ भट्टाचार्य बैठे थे। तो ये भी क्योंकि विश्वरूप नित्यानंद के अभिन्न स्वरूप है, जो विश्वरूप हैं ये भी बलराम स्वरूप ही हैं, यही नित्यानंद और ये सेम ही है। तो विश्वरूप अब जब चले गए तो नित्यानंद लोग आ गए, तो ये बोलते अभिन्न है, वो भी बलराम स्वरूप थे। तो बलराम स्वरूप थे तो बड़े अद्भुत सौंदर्य था उनका। तो बोलते जब वो भट्टाचार्य की सभा में जगन्नाथ मिश्र भी गए, इनको साथ लेके गए अपने बच्चे को, छोटे को, तो नहीं बड़ा तो मतलब महाप्रभु से बड़ा लेकिन बच्चा छोटा था, तो छोटे बच्चे को साथ में लेके गए। तो जो भट्टाचार्य थे, सारे जो ब्राह्मण बैठे थे वो सब उन्होंने देखा बड़ा सुंदर बच्चा है। तो ऐसे ही सुंदर बच्चे से पूछ लिया जाता है ना कि बेटा क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, मतलब उस समय हर व्यक्ति एक सब्जेक्ट मेन लेता था। जैसे आज 10th के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि क्या पढ़ते हो तो कोई कहेगा साइंस पढ़ता हूँ, मैं आर्ट्स में हूँ, मैं कॉमर्स में हूँ, इस प्रकार से। तो जैसे महाप्रभु के समय भी हमने चर्चा करी ना, कोई व्याकरण में था, कोई अलंकार में था, कोई उसमें था, तो अलग अलग स्ट्रीम में व्यक्ति पढ़ता था। तो इनसे पूछा कि बच्चे क्या पढ़ते हो, तो ऐसे ही प्रेम से पूछा जाता है छोटे बच्चे को। तो इन्होंने कहा महाराज थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लेता हूँ, बताओ किस में पूछना है। तो बोलते उन्होंने बच्चे को ऐसे समझ गए कि बच्चा है तो ऐसे बोल गया, कोई बात नहीं, सबने बात दूसरी करी, छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया उनको। जो जगन्नाथ मिश्र थे बोलते उनको बुरा लगा कि ये कैसे इसने इतना एडमेंट होके ऐसे जवाब दिया, थोड़ा, क्योंकि वो चलन ही नहीं था, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लेता हूँ। एक चीज़ अब आपसे कोई पूछे क्या बन, थोड़ी साइंस भी कर ले, थोड़ी कॉमर्स भी, थोड़ी आर्ट्स भी, ऐसे तो नहीं होता, एक स्ट्रीम होती है। तो जब इन्होंने ऐसे करा तो बोलते वहाँ तो जगन्नाथ मिश्र कुछ नहीं बोले, और वापस जब वहाँ से आ रहे थे तो बोलते इनको देख के खींच के थप्पड़ मारा जगन्नाथ मिश्र ने, और इन्हें बोला तू इतना अहंकारी हो गया कि वहाँ पे जाके ऐसे बोल रहा है कि थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लेता हूँ, सब समझ में आ गई तुझे थोड़ा थोड़ा, इस प्रकार से दोबारा कभी मत करिए। और बोलते ये बोल के
जगन्नाथ मिश्र अपने घर आ गए और मतलब इनको थप्पड़ मारा कि ये पीछे पीछे घर आ ही जाएगा, और वो थप्पड़ मार के घर पे आ गए अपने और बोला कि आज तूने अपनी नहीं, तूने मेरी भी बेइज्जती कराई है। वो लोग बोलेंगे कि क्या संस्कार दिए हैं मैंने इसको जो ये ऐसा बदतमीज बच्चा हुआ। विश्वरूप बोलते उस समय अपने पिता के पीछे पीछे चलने के बजाय वापस वहाँ उस सभा में गए उन भट्टाचार्यों को, और उन्हें बोला क्या बोल दिया था मैंने आपको ऐसा, जो आपने मेरे पिताजी से पता नहीं क्या कह दिया और मेरे को ऐसा दंड दिलवाया, मैंने ऐसी क्या बात कर दी थी आपसे। उन्होंने कहा बच्चे ऐसे हमने तो कुछ नहीं बोला, मगर एक बात बताओ तुम क्या पढ़ते हो, एक बात बतानी चाहिए, ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो आज बताओ आज आपने क्या पाठ पढ़ा। तो बोलते इन्होंने जो पढ़ा वो इन्होंने एक टीका करके उसकी सुनाई। जब उसकी टीका सुनाई तो बोलते सारे भट्टाचार्य चकित रह गए, छोटा सा बच्चा इतनी विद्वान टीका दे रहा है। बोलते सब चकित। उन्होंने कहा तुमने तो बहुत सुंदर टीका करी। बोलते सुंदर क्या टीका करी, मैं तो वांछना कर रहा था, देख रहा था आप लोगों को ये समझ में आती है नहीं, तो मैंने गलत बोला है। और उन्होंने फिर ठीक बात बोली कि ये देखो ये बात है वो तो गलत थी। अब सब लोग और चकित हो गए। अब वो बोलते हाँ वो गलत थी ये ठीक है। बोले ये ठीक है ये गलत है। अब एक और दूसरी बात कर दी ये ठीक है। अब वो सब बोले हाँ ये ठीक है। बोले ये ठीक है ये गलत है ये ठीक है। बोलते 3 बार उन्होंने अपनी बात बोली, अपनी बात काटी, अपनी बात बोली, और फिर किसको सही बोला, जो सबसे पहले बोला था वही ठीक था, आप गलत बोल रहे हो। अब वो सारे भट्टाचार्य जो है बोलते दंग रह गए। बोलते इसीलिए मैंने बोला था थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लेता हूँ, समझ गए, और आपने मेरे को थप्पड़ पड़वाया मेरे पिताजी से। अब वो बोलते सारे भट्टाचार्य चुप हो गए और ये अपने घर को लौट आए। तो ये दृष्टांत केवल इसलिए बता रहा हूं कि इतने इंटेलिजेंट थे वो भी, एकदम महाप्रभु की तरह, जो एकदम श्रीमन महाप्रभु की तरह ही थे वो भी। तो लेकिन उनके मन में बड़ा दुख होता था कि यहाँ कोई भक्ति की बात ही नहीं करता, सब उल्टी पुल्टी टीका बोलते ये बोलते। पर अद्वैताचार्य केवल एक उनको ऐसे लगते थे कि हाँ ये हैं, और अद्वैताचार्य से सीखने का मन करता था उनका कि ये मुझे सिखा सकते हैं, ये सिखाते हैं। तो उन्हीं अद्वैताचार्य ने बोलते उनको सिखाया। तो जब ये उस टाइम श्रीमन महाप्रभु का भी जन्म हो गया था, जब वो अद्वैताचार्य के जहाँ जाते थे, पर श्रीमन महाप्रभु अभी छोटी आयु के थे, उन्होंने अभी पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया था। तो बोलते उनकी माता उनको अद्वैताचार्य के घर भेजा करती थी कि जाओ विश्वरूप को लेके आओ। वो आया ही नहीं, क्योंकि विश्वरूप का मन इतना लगता है अद्वैताचार्य की कि वो वहीं रहते। वो बोलते रात को भी वहीं सो जाओ, अगर उन्हें बुलाने नहीं आओगे तो वो रात को उन्हीं के पास सो जाएंगे। और अद्वैताचार्य भी बड़े प्रसन्न होते, क्योंकि अद्वैताचार्य तो जानते ही थे ये विश्वरूप तो बलराम स्वरूप ही हैं, और वो एक इंटेलिजेंट इतने थे कि उन्हें पढ़ाने में उन्हें भी मज़ा आता था। तो बोलते माता उनको भेजती थी विश्वम्बर को, श्रीमन महाप्रभु को, कि जाओ उन्हें बुला के आओ। तो वो बच्चे रूप में उन्हें जाके बोलते कि चलो मैया खाने के लिए बुला रही है। और बोलते जब ये जाते तो इनका रूप देख के भी सब दंग हो जाते, और अद्वैताचार्य इनको देखते रहते कि कितना सुंदर बच्चा है। अब अद्वैताचार्य तो जानते ही थे ये प्रभु हैं। तो इस प्रकार से बोलते ऐसे करते थे। और थोड़े ही समय में, अभी श्रीमन महाप्रभु ने पढ़ना शुरू भी नहीं किया था, विश्वरूप ने सन्यास ही ले लिया, वो सब घर बार छोड़ के चले गए। तो उस समय माता को बोलते बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि छोटा सा बच्चा जिसका 6-7 साल का अगर ऐसे सन्यास लेके घर छोड़ के चले जाए। तो माता तो रोई, बहुत रोई। और बोलते जब माता रो रही थी तो अद्वैताचार्य ने उनके समक्ष आके बोला कि रोते क्यों, यही तो विद्वान बच्चा है, ऐसे बच्चे ही तो होने चाहिए, यही है जिसने समझा है असल में कि ये दुनिया है क्या, ये सृष्टि है क्या, और इस सृष्टि में रहना कैसे चाहिए। तुम इसके लिए रोती हो, अरे ऐसे बच्चे पे तो गर्व करना चाहिए जो चला गया। मैं तो कहता हूँ बच्चे होने ही ऐसे चाहिए, नहीं तो बच्चा होने का लाभ क्या। इस प्रकार से जब बोलते उन्होंने बोला तो माता के हृदय में बड़ा दुख हुआ कि एक तो मेरा बच्चा चला गया, सन्यास ले लिया, और इसी ने दिलवाया, और ये देखो कैसे बोल रहा है कि बहुत अच्छा है। फिर भी बोलते माता ने उनको बोला कुछ नहीं बोला उस समय। और उसके बाद फिर जब विश्वम्बर जो श्रीमन महाप्रभु है, वो उनकी रुचि भी हुई, वो भी अद्वैताचार्य के घर ऐसे पढ़ने सीखने जाने लगे। बोलते जब उन्होंने देखा ये जा रहा है तो उनके मन में आया कि मेरे एक बच्चे को तो ये भेज दिया, ये दूसरे को भी भिजवाएगा, ये अद्वैत नहीं ये द्वैत है। तो ये उनके सिर्फ हृदय में आया, कुछ बोला नहीं, किसी से कुछ नहीं कहा, बस एक हृदय में आया कि ये ऐसा है कि द्वैत मतलब सबका भेद जानने वाला, जो थोड़ा दोगला टाइप का ऐसा व्यक्ति है ये, कि ये इसको भी भेज देगा, बस ये उनके हृदय में है। इसको श्रीमन महाप्रभु ने वैष्णव अपराध जान के कि आपने अद्वैताचार्य के प्रति वैष्णव अपराध किया है, उनको माता को बोला कि ये प्रेम की अधिकारी नहीं है, क्योंकि इन्होंने वैष्णव अपराध किया है। और फिर श्रीमन महाप्रभु ने उनके द्वारा अद्वैताचार्य को चरण स्पर्श कराया। हालांकि अद्वैताचार्य
अद्वैताचार्य कहते थे, अद्वैताचार्य को लोगों ने जाके बोला भाई सच्ची माता आपके पास आ रही हैं, आप उनको क्षमा कर देना क्योंकि आपके प्रति वैष्णव अपराध हुआ। जब महाप्रकाश लीला हुई तो आप सब समझ पा रहे हो ना, बड़े कलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ऊपर आगे पीछे बहुत हो रहा है तो जब महाप्रकाश लीला हो रही थी तब इन्होंने ये बात बोली कि मैं माता को प्रेम नहीं दूंगा। तो अद्वैताचार्य को लोगों ने बोला कि भाई आप इनको क्षमा कर दो। तो अद्वैताचार्य बोलते तुम मेरा सर्वनाश करना चाहते हो क्या? मैं इनको, अरे ये जग जननी है जिन्होंने मेरे प्रभु को जन्म दिया है, मैं तो उनसे भर्सना लेने के लिए तड़पता रहता हूँ कि वो मुझे डांटे, वो मुझे करे। और उनकी माता जिन्होंने उनको जन्म दिया है, तुम उनको कह रहे हो कि उन्होंने मेरे प्रति अपराध किया, मैं मर जाऊंगा भाई। ये विश्वम्बर बड़ा चालू है, ये मेरी सारी भक्ति सोख लेगा। इसी प्रकार से उनकी माता ने मेरे चरण स्पर्श, ये बोलते 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 अद्वैताचार्य मूर्छित हो गए। और मूर्छित अवस्था में उनकी माता ने उनकी चरण रज लेके अपने माथे पे लगाई, तो श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें क्षमा करा। अब यहाँ वृंदावन दास ठाकुर जी बोलते हैं कि ये तो लीला हो रही थी, ये तो पात्र हैं केवल हमें सिखाने के लिए। असल में इस बात को ध्यान से समझना, असल में अगर किसी से वैष्णव अपराध हुआ है तो उस वैष्णव की जानकारी के बिना यदि आप उसकी चरण रज ले भी आते हो तो वैष्णव अपराध से मुक्त नहीं होगे। वैष्णव अपराध से व्यक्ति तब मुक्त होता है जब उसने उसके प्रति जो मनोभाव रखा है वो दूर हो जाए, मनोभाव दूर हो जाए और उसकी सेवा करे, पश्चाताप हो। कि अब मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे हमारे से किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो गया तो अब हम अपनी एक ईगो रख, अब मैं इसको बोलूँ कि भाई तेरे से अपराध हो गया है, अब ऐसे थोड़ी बोलूँगा कि अब मुझे लेकिन मन में पता है कि मैंने अपराध करा भी है, तो हम क्या करेंगे, तो पीछे से कुछ सेवा कर दी उसकी, या ऐसे कर दिया, कुछ फेवर कर दिया, या वो जा रहा है तो उसके चरणों की रज ले ली और ऐसे बोले कि हम वैष्णव अपराध से मुक्त हो गए। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया गया कि आपका जो अभिमान है वो अभिमान, वो श्रेष्ठता जो है वो भी खत्म नहीं हुई, और जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक वैष्णव अपराध खत्म नहीं हुआ। वैष्णव अपराध कब खत्म होगा? जब आपको अपने अपराध का पश्चाताप होगा, उस पश्चाताप से आप उनसे क्षमा मांगोगे और क्षमा मांग के उनकी हृदय से सेवा करोगे, तब वो वैष्णव अपराध खत्म होगा। बात समझ गए? मतलब जो अपराध हुआ है उसकी ठीक से धुलाई करनी पड़ेगी, जो श्रेष्ठता अपने मन में मानी हुई है। ऐसे नहीं कि हो गया तो चलो अब ठीक है क्या करें, तो वो जा रहा है पीछे से उसकी चरण रज लेके रख ली कि उसको भी कुछ पता ना लगे और अपना वैष्णव अपराध से मुक्त हो। ऐसे नहीं वैष्णव अपराध खत्म होता, बताना पड़ेगा आपको। और वैष्णव अपराध 6 हैं, 3 प्रकार के अपराध होते हैं, सेवा अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध। 32 प्रकार के सेवा अपराध है, 10 प्रकार के नाम अपराध हैं और 6 वैष्णव अपराध है। सबसे कम वैष्णव अपराध है लेकिन सबसे खतरनाक वैष्णव अपराध है। सेवा अपराध तो भगवान के समक्ष सेवा में जो हुए वो तो बोलते अगर तन्मयता से आपने भगवान की विग्रह स्वरूप की भी सेवा अच्छे से करी मन लगा के, तो सेवा अपराध से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। नाम अपराध का सिर्फ एक ही इलाज जो श्रीमन महाप्रभु ने बताया कि हम त्रिनादपि सुनी चेन तरोर अपि सहिष्णुता मानी ना मान देन कीर्तनीय सदा हरि, इस भाव से श्री नाम को करना प्रारंभ करेंगे तो नाम अपराध से भी बच जाएंगे। इसकी भी टीका में एक बड़ी सुंदर, मैं छोटा सा ही बता रहा हूँ, पूरे श्लोक की टीका नहीं कर रहा। त्रिनादपि सुनी चेन हम सब जानते हैं, तृण से भी अपने आप को नीचे समझना। तरोर अपि सुनी चेन, तरोर अपि मतलब वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील, वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील के लिए भक्तों को बताया गया कि वृक्ष जो होता है उसको कोई पत्थर मारे, कोई उसका फल तोड़ ले, कोई उसकी टहनी काटे, कोई उसको काट के फर्नीचर बना ले अपने घर का, लेकिन वृक्ष कुछ नहीं बोलता है। वृक्ष हर रूप से सेवा ही करना जानता है। तो हम साधकों के लिए भी ये शिक्षा है कि जो हरि नाम का ठीक से फल पाना चाहता है, जो हरि नाम उनके प्रेम का अंकुर उनके हृदय में वो वृक्ष बन जाए, जो ऐसा चाहता है वो अंकुरित हो जाए हरि नाम उनके हृदय में, ऐसा अगर कोई चाहता है तो उसे सहनशील होना होगा। हम लोग जो बोलते हैं इतनी जल्दी भूख लग गई, फटाफट से अभी खाना चाहिए, नहीं तो क्रोध आ गया, जल्दी से हमें गर्मी लग गई, फटाफट से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती मेरे से, जल्दी मेरे से सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, मेरे से ये नहीं होता, बोलते अगर इस प्रकार का भक्त का स्वभाव है तो हरि नाम उसके भीतर अंकुरित नहीं हो सकता।
उसको सहनशील होना होगा। चाहे कितनी भी गर्मी हो कोई बात नहीं, चाहे कितनी भी सर्दी हो कोई बात नहीं, चाहे किसी ने कितनी भी गाली दे दी कोई बात नहीं, चाहे किसी ने बड़ा आपको सराह के ऊंचा रख कर दिया कि ये आप तो ये हो वो, तो भी कोई बात नहीं, बने रहो। इस प्रकार की बेसिक सहनशीलता तो कम से कम भक्त में होनी चाहिए। तो ऐसा व्यवहार होगा तो हरिनाम हमारे हृदय में अंकुरित होगा। और फिर ये नाम अपराध हुए, नाम अपराध से इस स्वभाव से, नाम अपराध से बचा जा सकता है। और फिर 6 वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध में पहला वैष्णव अपराध है कि जो वैष्णव हैं उन पे प्रहार करना, उन पे हिंसा करना, मारना, वचन से या अपने वपू से। शरीर से मारना भी मारना होता है और वचन से मारना भी मारना होता है। तो कुछ गलत नहीं बोलना, उल्टा नहीं बोलना, गंदा नहीं बोलना, नहीं तो वैष्णव अपराध होगा। वैष्णव निंदा ना करें। निंदा पे हम लोग खूब चर्चा कर चुके हैं और बार बार यहाँ पे भी चर्चा आई है, अभी फिर और चर्चा है वैष्णव निंदा पे। तो वैष्णव निंदा बिल्कुल नहीं, निंदा ही नहीं होनी चाहिए, जीव निंदा नहीं होनी चाहिए। वैष्णव निंदा तो फिर बहुत बड़ा अपराध हो गया। वैष्णव से द्वेष रखना। आप बोलते कुछ नहीं, आपने मुंह पे कोई गलत नहीं बोला, कुछ नहीं किया, लेकिन आपके भीतर उसके लिए द्वेष है। द्वेष के बारे में भी बहुत बताया गया, मैं बहुत कम करके अभी बोल रहा हूँ, कभी फिर बैठेंगे तो विस्तार से चर्चा होगी। द्वेष की, किसी को कुछ ज़्यादा लोगों ने पूछ लिया, आपके सामने आके किसी वैष्णव की उसने तारीफ कर दी, तो हमारे हृदय में ये आ गया कि फालतू में इतना उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, इतना कुछ है थोड़ी उसमें, बस ये आपके मन में आ गया। बोलते ये द्वेष है, ये द्वेष है, तभी ये बोल रहा है। 4 लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और आप 5वां उसकी हंसी उड़ा रहे हो, ये द्वेष है जो आप हंसी उड़ा रहे हो। क्योंकि आपको अब क्या है, जो चीज़ सहन नहीं हो रही वो किसी भी रूप से बाहर आएगी। अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा तो आप हंसी में उड़ा रहे हो, मगर आपसे वो बात किसी तरीके से आप वो डिसकंटिन्यू करवाना चाहते हो कि इस वैष्णव की इतनी तारीफ क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं से वो आप बात घुमाना चाहते हो। वो क्यों करना चाहते हो? क्योंकि आपके भीतर द्वेष है। तो ये वैष्णव के प्रति द्वेष ना हो। वैष्णव का अनादर करना, कि वैष्णव किसी भी प्रकार से हम अनादर किया, उसकी बात नहीं मान के, उसकी बात नहीं सुन के, वो बोल रहा है हम सुन रहे हैं फिर भी अनसुनी कर दी। हाँ, यहाँ वो कुछ बोल रहा है, हम हमारे लिए बोल रहा है, हमें करने को बोल रहा है और हम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। इस प्रकार से वैष्णवों का अनादर करना, वैष्णव पर क्रोध करना। और अगर हम ये कहें कि चल यार मेरी, मतलब मैं ऐसा हूँ कि मैं किसी वैष्णव से मेरी नहीं बनती, अब मैं क्या करूँ कि भाई अगर मैंने सुन लिया तो जब कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है मैं तब भी चुप रहूँ कि ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो मेरा द्वेष कहलाएगा। मैं चुप रहा, क्रोध मैंने उस पर नहीं किया, हिंसा मैंने उससे नहीं करी, अनादर मैंने उसका नहीं किया। मैं जब जाता हूँ मैं जाके प्रणाम भी कर देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ, मगर भीतर आप समझ रहे हो, भीतर मैं ठीक नहीं हूँ। तो उसके लिए 6ठा वैष्णव अपराध, की इन सब से तो आप बच गए। 6ठा वैष्णव अपराध है कि जब किसी वैष्णव से मिले तो मिलने पर आपके हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई उससे। कोई वैष्णव आया और आपके हृदय में प्रसन्नता नहीं, आपको ऐसे हो गया आ गया ये फिर से, तो आप बाहरी लक्षणों से तो बच जाओगे कि आपने द्वेष नहीं दिखाया, क्रोध नहीं किया, हिंसा नहीं करी, निंदा नहीं करी, सब रोक लिया, पर हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई, 6ठा वैष्णव अपराध हो गया। तो इसीलिए वैष्णव के प्रति अपने हृदय में कुछ भी मल रखना मतलब अपराध बनेगा ही बनेगा, आप बच नहीं सकते। तो इसीलिए बोलते श्रीमन महाप्रभु के खासकर जो शिष्य थे, महाप्रभु बड़े अपने शिष्यों को जब यहाँ पे इतना बताया तो श्रीमन महाप्रभु तो बोलते बड़े पक्का करके चलते थे अपने भक्तों को कि वैष्णव अपराध ना हो, कोई वैष्णव की निंदा ना हो। बोलते हर दूसरे दिन यही पाठ पढ़ाते अपने शिष्यों को, हर दूसरे तीसरे दिन यही पाठ पढ़ाते। और बोलते इसी कारण से श्रीमन महाप्रभु के जो शिष्य थे वो अलग से दिखते। अलग से क्यों दिखते? जरा सा कुछ हो गया उसके चरण की रज लेके उससे क्षमा, जरा सा कुछ हो गया वो उसकी सेवा करने में लगा, वो उसकी सेवा। बोले इतना प्रेम भाव था उनके शिष्यों में, इतना प्रेम भाव था, एक दूसरे के चरण रजी लेते रहे, एक दूसरे का कार्य करते, एक दूसरे की सेवा करते रहते प्रेम से। बोलते क्योंकि बोलते ये तो उनके अंदर वैष्णव सदाचार और वैष्णव अपराधों का जो प्रकोप है वो श्रीमन महाप्रभु ने बचपन से उनके हृदय में डाल दिया था कि बस ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए महाप्रभु के शिष्य अलग से प्रेमी दिखते थे कि ये कितने संस्कारी और कितने प्रेमी ये बालक है। तो हमें भी इसीलिए महाप्रभु ने बार बार यही संदेश दिया
कि कुछ भी करें लेकिन वैष्णव अपराध ना करें, वैष्णव निंदा नहीं करे, वैष्णव से द्वेष नहीं करे, वैष्णव गाली देना और ये करना, अपमान करना तो, अनादर करना तो दूर की बात है, भीतर भी हमारा उनके प्रति कोई द्वेष ना हो। जो वैष्णव, क्योंकि देखो यही हमें भगवत धाम लेके जाने वाले हैं, इसी को जल बोला है। जल मतलब एक पौधे के लिए जल जितना आवश्यक है, हमारे भीतर भी जो प्रेम रूपी बीज है उसको उपजने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, उसको अंकुरित करने के लिए जो पानी चाहिए वो पानी वैष्णव कृपा है। तो वैष्णव के प्रति अपराध हो गया तो बोलते बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि जैसे देवानंद पंडित के उदाहरण से समझाएगी, फिर समझ में ही नहीं आएगा। आप पढ़ तो रहे हो, पढ़ा भी रहे हो, आप सबसे बड़े लीडर भी माने जाते हो, मगर तब भी कुछ नहीं, जीरो। श्रीमन महाप्रभु की नजर में जीरो एकदम, क्योंकि आप उसका गूढ़ रहस्य समझ ही नहीं पाओगे उस शास्त्र का। और कई ऐसे देखते हैं कि जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आगे आएगा श्रीमन महाप्रभु संन्यास लीला में भी बड़ी सारी इससे लिंक्ड है। श्रीमन महाप्रभु जा रहे थे, बोलते एक ब्राह्मण बैठा, वो ब्राह्मण बैठा उल्टी भगवत गीता बस ऐसे पढ़ रहा, उल्टी भगवत गीता लेके बैठा। श्रीमन महाप्रभु ने देखा, उन्होंने उनके जो साथ पढ़ना आता है, बोलते पढ़ना नहीं आता, पता ही चल रहा है क्योंकि उल्टी भगवत गीता लेके बैठा है। तो बोलते महाराज आप ये लेके क्या करते हो? बोलते मैं वर्षों से ये श्रीमद् भगवत गीता को रोज लेके बैठता हूँ, मुझे ये कृष्ण बहुत प्यारे लगते हैं जो रथ पे ऐसे बैठे हुए हैं और आगे अर्जुन बैठा हुआ है, इनका रूप देख के ही मैं मोहित हो जाता हूँ, मैं इसी को लेके बैठा। पढ़ना नहीं आता उसे। बोलते श्रीमद् महाप्रभु ने ऐसी कृपा करी, भगवत प्रेम प्राप्त हो गया उसको उसी समय। तो उस ब्राह्मण पे कृपा हो गई जिसको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं आती, किताब भी उल्टी रख के बैठा है, उसको ये भी नहीं पता कि सीधी ये क्या है और उल्टी क्या है, लेकिन क्योंकि हृदय में प्रेम है। अर्जुन के प्रति भी उनका इतना प्रेम है। बोलते कितने सौभाग्यशाली अर्जुन जिनके लिए कृष्ण रथ हाँक रहे हैं, मैं तो उनको देख के हैरान हूं, उनके सौभाग्य के देख के हैरान हूं। बोलते बड़े प्रेमी भक्त थे, बस इसी से उनका कल्याण हो गया। इसी का विपरीत देखें तो बड़ा ज्यादा पढ़ लेने से, बड़ा तप कर लेने से, बड़ा कुछ ज्ञान अर्जित कर, इससे कुछ नहीं होता अगर हमारे भीतर वैष्णवों के लिए द्वेष है, अगर हम वैष्णवों को देख के प्रसन्न नहीं होते, अगर वैष्णवों के प्रति हमसे अपराध होता है, कुछ नहीं होगा। देवानंद पर यहाँ पे लिखा है, वृंदावन दास ठाकुर जी ने, अगर एकदम आपको उनकी लाइन बताऊं तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है कि मैं औरों की क्या बात बताऊं, देवानंद पंडित तो उस समय के पखंड पंडित थे। ये देखो ग्रंथकार कहते हैं सब गुणों में देवानंद पंडित के समान ज्ञानवान कोई विरला ही मिलेगा जो उस समय वो थे। और देवानंद जैसे भी लोगों का जब भागवत के विषय में भ्रम है तो फिर औरों का जो भागवत जानने का गर्व करते हैं उनकी तो मैं क्या ही बात करूं। समझ गए? ये वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं। अगर हमें तो पता नहीं ना वो उस समय के बहुत, मतलब ही वॉज द बिगेस्ट प्रीचर ऑफ श्रीमद् भागवतम, और वो देवानंद पंडित को महाप्रभु बोल रहे तुम्हें इस नहीं, तुम्हें अगले भी कई जन्मों में कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वैष्णव अपराध हो गया उनसे, तो वो मर्म नहीं जान पा रहे उसका। तो कितने भी बड़े प्रीचर बन जाओ, ऐसे में समझो कि बड़ी सभा लगती, बहुत बड़ी भीड़ लगती है, इनके बड़े फॉलोअर्स है, ये कुछ नहीं, भगवान की नज़र में आप जीरो हो अगर आपसे वैष्णव अपराध होता है तो। और नहीं तो उल्टी किताब पढ़ने वाले को भी भगवत प्रेम दे देंगे। तो इसीलिए वैष्णव अपराध के प्रति बड़ा सजग रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर श्रीमन महाप्रभु की और लीलाओं के साथ कल चर्चा करेंगे। जय राधे।